पहली बार ऐसा प्रयास जो है वो किया जा रहा है जब से हमारे रियासी में इस किस्म का एक हमें अच्छा सा ऑडिटोरियम मिला है। तो हमारी एक बहुत पुरानी एक इच्छा थी कि हम एक नेशनल थिएटर फेस्टिवल जो है वो यहाँ पर करें। और हर बार हम एक थिएटर फेस्टिवल करते हैं, यानी कि जैसे पहली बार हमने जब थिएटर फेस्टिवल किया तो वो रियासी के डाइट ऑडिटोरियम में किया। और वहाँ पर हमें कुछ जो मुश्किलात आई उसकी वजह से हमें सेकंड थिएटर फेस्टिवल, थर्ड थिएटर फेस्टिवल जो है वो अभिनव थिएटर जम्मू में करना पड़ा। लेकिन एक अपनी एक इच्छा थी कि हमारे रियासी के लोग, रियासी की जनता, रियासी के आर्टिस्ट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो हमें यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं मिलती थी, कहीं ऑडिटोरियम अवेलेबल नहीं था। तो अब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से हमारे पास यहाँ ऑडिटोरियम है और बहुत खूबसूरत ऑडिटोरियम है। तो हमने यही डिसाइड किया कि इस बार का जो हमारा नेशनल थिएटर फेस्टिवल है वो इसी ऑडिटोरियम में किया जाए। इस नेशनल थिएटर फेस्टिवल में 5 नाटक जो हैं वो खेले जा रहे हैं, जिसमें पहला नाटक रियासी के ही कलाकार और रियासी के ही ग्रुप अभिनय कला मंच रियासी की तरफ से वो खेला जा रहा है, जो कि पहला नाटक होगा 1 तारीख को ठीक 5:30 बजे शुरू किया जाएगा। इसी तरह दूसरा नाटक पंजाबी का है, परिंदे ऊन जान किथे। ये है टी.एस. प्रेमी जी ने इसको डायरेक्ट किया है। पहले नाटक को शादाब साहब ने डायरेक्ट किया हुआ है और अभिनय कला मंच की तरफ से खेला जाएगा। और दूसरा नाटक जो है टी.एस. प्रेमी जी ने डायरेक्ट किया है और मनोरंजन कला केंद्र जम्मू की तरफ से ये खेला जाएगा। इसी तरह जो तीसरा नाटक है वो भी हमारे रियासी की ऑर्गेनाइजेशन सबरंग कला संगम, जिसको इस नाटक को डायरेक्ट किया है राजेश अजनबी जी ने, और नाटक है संध्या छाया। इसी तरह चौथा नाटक जो है वो दुग्गर मंच जम्मू की तरफ से पेश किया जाएगा। इस नाटक को डायरेक्ट किया है मोहन सिंह जी ने, जो साहित्य अकादमी अवार्डी भी हैं और बहुत पुराने डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं। और दुग्गर मंच उनके ग्रुप की तरफ से ये नाटक जो है 4th डे को पेश किया जाएगा। इसी तरह लास्ट नाटक जो है वो 5 तारीख को खेला जाएगा समो थिएटर जम्मू की तरफ से, और जिसको डायरेक्ट किया है अरविंदर शर्मा जी ने। और इस नाटक को बेसिकली ये नाटक है रिफंड, इसकी अडॉप्टेशन जो है वो करी है क्या नाम है, अरविंदर शर्मा जी ने, और डायरेक्ट भी उन्होंने किया है। ये लास्ट नाटक है, बहुत खूबसूरत नाटक इस फेस्टिवल में खेले जाएंगे। और इस पूरे फेस्टिवल को स्पॉन्सर किया है, यानी कि इसमें हेल्प करी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, NHPC ने और टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने। ये सब मिल के इन लोगों की कोलैबोरेशन से, इनकी हेल्प से ये नाटक समारोह जो हमारा नेशनल थिएटर फेस्टिवल है उसको यहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कितने थिएटर ग्रुप रियासी के हैं और जो ज़्यादातर कलाकार होंगे रियासी के ही होंगे इसमें शामिल जो एक्टिंग करेंगे? हमारे जो 2 ग्रुप हैं इसमें, वो जिन्होंने यही नाटक फेस्टिवल में खेला है और अच्छे इनाम इन दोनों ग्रुप्स ने लिए हुए हैं इन नाटकों में। और अफसोस ये है कि हमारी रियासी की जनता ने ये नाटक देखे नहीं हैं, इसीलिए हमने ये प्रयास किया, ये कोशिश करी कि ये नाटक रियासी में ही हो और रियासी के जनता देखे, रियासी के वो पेरेंट्स देखे जिनके बच्चे यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। फिर पता चलेगा रियासी की जनता को, पेरेंट्स को, कि हमारे बच्चों में कितना कैलिबर है, कितना टैलेंट है। यहाँ आके वो देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे बच्चे रियासी के कहाँ पर पहुँचे हैं, कितना मेयार है उनका। चलिए, अब ये जो ऑडिटोरियम अब बनकर तैयार है तो इसे लेने में क्या आसानी से आपको प्रोवाइड हो जाता है या मुश्किलात आती हैं? और बनने के बाद अब क्या एरिया जो आप ये नाटक खेलते हैं इसके अलावा भी आप लगातार कोशिश करेंगे कि इस तरह के नाटक ऑर्गेनाइज किए जाए? देखो, रियासी की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनका
एक प्रयास बहुत खूबसूरत तरीके से रहता है कि वो जो भी इवेंट करते हैं सभी मिल के करते हैं और अच्छा करते हैं। जहाँ रहा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन का, तो हम अभी तक तो जितनी बार भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए उन्होंने हमें ये कभी नहीं कहा कि हाल आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने हाल दिया और हम उनके बहुत ही आभारी हैं कि हम उनसे मिलके उनकी ज़ेर क़यादत में ये एक्टिविटी जो है थिएटर की लगातार चलती रहती है। शादाब जी, कुछ कमियां भी अभी दिख रही हैं ऑडिटोरियम में या फुल्ली तैयार है ये जो आप नाटक खेलते हैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार है या कुछ और इसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए? नहीं, अभी तक मैं अगर बात करूं रियासी डीसी ऑफिस के अंदर जो ये ऑडिटोरियम है जहां पे हम बैठे हुए हैं, तो अगर पूरे हम जम्मू की बात कर लें तो जम्मू के अंदर भी शायद अगर जोरावर सिंह ऑडिटोरियम यूनिवर्सिटी वाला छोड़ दें तो इससे बड़ा ऑडिटोरियम जम्मू के अंदर भी कहीं नहीं है। ये हमारे रियासी के लोगों के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत मुबारक वाली बात है कि उन्होंने इतना बड़ा ऑडिटोरियम हमें दिया। अभी हमने यहाँ पे कोई नाटक खेला नहीं है ना। फर्स्ट को मेरा नाटक है यहाँ पे, फर्स्ट को जब मैं परफॉर्म करूँगा तो तब मुझे पता चलेगा कि मेरे नाटक के हिसाब से लाइट तो यहाँ पे मुझे जो दिख रही है वो सब कुछ है, लेकिन कल से हम प्रयास करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कोई कमी है कि नहीं है। अभी तक तो मुझे लग नहीं रहा कि इस ऑडिटोरियम के अंदर किसी तरह की कोई कमी है जो हमें नाटक खेलने में जिसमें दिक्कत है। शादाब भैया, जब भी यहाँ पे थिएटर आप लोग खेलते हो, कहीं पे भी खेलते हो, तो रियासत जैसे अकरम भैया ने बताया कि मिनिस्ट्री सपोर्ट कर रही है, NHPC डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, होता क्या है कि यहाँ पे वही लोग बुलाए जाते हैं। NHPC के कुछ ऑफिशियल्स आएंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के आएंगे, कुछ पॉलिटिकल लोग आएंगे। आम जनता को उस तरीके से एडवर्टाइज नहीं किया जाता कि आप भी आओ देखो कि लोग यहाँ रियासी के कलाकार कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सहमत है आप मेरी बात? राहुल जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें थिएटर एसोसिएशन ने की है कि हम जब भी नाटक पहले करते थे या तो हमें जम्मू अविनम थिएटर जाना पड़ता था या हम NHPC को कभी नहीं भूल सकते। आज से 40 साल पहले की भी बात करें तो हमें ऑडिटोरियम NHPC ही देती थी और हम जम्मू ज्योतिपुरम जाकर नाटक करते थे। ये पहली बार है कि ये थिएटर फेस्टिवल रियासी के अंदर हो रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही यही है कि आपके माध्यम से हर एक एक्टर तक, एक पेरेंट्स तक, आम लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे कि एक बार आप आएँ, नाटक देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो आपके बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम उनकी हेल्प करेंगे और उनके साथ आगे नाटक करेंगे। आजकल जो टाइम चल रहा है वो सोशल मीडिया में रील्स का टाइम है, तो ऐसे में क्या नए कलाकार जुड़ रहे हैं थिएटर को लेकर या फिर आपको लगता है रील्स की तरफ ही ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से ग्रोथ भी हम देखते हैं कि एकदम हो जाती है, लेकिन थिएटर में स्लो प्रोसेस है? आप अंशित जी, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, ये इस प्ले के लिए ही जुड़े हैं, मतलब ये इनका पहला प्ले है ये। और मैंने इन बच्चों से अप्रोच नहीं किया कि आप आके करो, इन बच्चों का खुद का अप्रोच था कि सर हमें नाटक करना है, हमें एक्टिंग करनी है। तो अगर आप अच्छा काम करते हो, लोग आपके काम को पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली पेरेंट्स भी अलो करते हैं बच्चों को, आप जाएं, एक सेफ जगह है, अच्छे लोग हैं, आप उनके साथ जाके नाटक करें। थिएटर आर्टिस्ट है, आप क्या समझते हैं जो रील्स की दुनिया और ये थिएटर आर्टिस्ट की लाइफ? देखिए 15 अंशित जी, सेकंड में एक्टर बन जाते हैं। हाँ, 15 सेकंड में एक्टर। आज मैं ईमानदारी से आपको बताऊं कि जब भी कहीं फिल्म का ऑडिशन होता है तो किसी ऑडिशन के लिए स्क्रिप्ट दिया जाता है कि आप ऑडिशन बना के भेजो, तो अक्सर हमने भी कहीं ऑडिशन किया है तो हमें रील्स वहाँ पे आती हैं कि ये रील्स देखो, हमने ये किया हुआ है। रील्स के ऊपर आप एक लिप्स हिला सकते हो, डायलॉग्स किसी का, आवाज़ किसी की, वो एक अलग दुनिया है। आज इंडस्ट्री की बात करूं तो वो दुनिया भी बड़ी कामयाब है। आजकल फिल्म्स में लोग उनको ले रहे हैं जिनके मैक्सिमम मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, भाई उनको ले लो, अगर वो काम करेंगे तो मिलियंस लोग तो देख ही लेंगे। हाँ हाँ, डेफिनेटली वो ले लेंगे, लेकिन वो तो वहाँ लिपसिंग हो गया बाबा। जब कैमरे के सामने आना पड़ता है ना, जब आपको अपना कैलिबर दिखाना पड़ता है ना, तब बहुत मुश्किल आती है। वो एक अलग दुनिया है। थिएटर के मामले में तो कतई भी नहीं हो सकती और थिएटर से तो कोसों दूर है सर वो। 5 दिन का ये फेस्टिवल चलने वाला, क्या लोग रियासी के लोगों को क्या आप कहना चाहते हैं एंड में? अजनबी जी, मैं सबका यही हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ये पहली बार हो रहा है और पहली बार अभी बात कर रहे थे हम कि ज्योतिपुरम जाते थे तो हमारे यहाँ से लोगों को हम गाड़ियाँ प्रोवाइड करते थे तो ले जाते थे, कुछ लोग खुद आते थे। और जहाँ आज हमारे घर में हो रहा, तो मैं सब जितने भी आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो 5 प्ले हो रहे हैं, आइए देखिए और आप देखोगे कि हमारे रियासी में कितना टैलेंट है। और अंशित जी ने बात की थी कि ये यहाँ के बच्चे कर रहे हैं, हाँ,
जो हमारे 2 नाटक हो रहे हैं, शादाब खान भाई का नाटक है, एक मेरा नाटक है, हमारे यहाँ के ही हैं, यहाँ के आर्टिस्ट हैं और यहाँ के बच्चे हैं, वो आपके सामने परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इनमें टैलेंट है। और हमारा सबसे विनती है, यहाँ कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम कोई टिकट लगेगी जहाँ, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री आप आइए, बच्चों के साथ आइए, परिवार के साथ आइए। देखिए 1.5 घंटे का टाइम है। फिल्म तो शादाब खान भाई साहब ने कहा कि फिल्म की दुनिया लग गया, हमारे पास तो एक ही टेक होता है। हम मंच पे आएंगे और एक टेक देंगे और चले जाएंगे, हमारे पास कोई रीटेक नहीं होता। तो इसलिए हमारा काम देखिए, उसी वक्त आप हमें जवाब दे देंगे इन्होंने अच्छा किया या गलत किया। तो मैं सबसे विनती करूंगा कि वो 5 नाटक जो हो रहे हैं इनको देखिए, बाहर से भी आ रहे हैं, हमारे यहाँ के भी हैं। तो मैं सबको कहूँगा कि टाइम से आए। चलिए राजधानी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर आप कुछ कहना चाहेंगे? इस फेस्टिवल में एक बात नोट करने वाली है, ये पूरा फेस्टिवल डेडिकेट किया गया है हमारी रियासी की अलग अलग हस्तियों को। पहला जो प्ले है जिसको शादाब खान साहब कर रहे हैं, ये डेडिकेट किया गया है अरुण वर्मा जी को। आप जानते हैं बाखूबी वो रामलीला में रोल करते थे, उन्होंने रावण का रोल किया है और भी रोल बड़े अच्छे किए हैं। वो जुड़े हुए थे AKM के साथ भी, और उनकी उस मेहनत को देखते हुए पहला प्ले शादाब साहब का उनको डेडिकेट हो रहा है। नेक्स्ट दूसरा प्ले ब्रह्म स्वरूप शर्मा साहब, जो कि बहुत ही अच्छे रामलीला के कलाकार रहे हैं, मैंने भी उनके साथ रोल किया है। वो हनुमान का रोल करते थे, मैंने रावण का किया, लेकिन मैं उनको मानता था क्योंकि एज ए इंसान निहायत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट थे, और वो संगम थिएटर ग्रुप के साथ मतलब शाना बशाना चले हैं, हमेशा जुड़ के चले हैं। उनकी सपोर्ट, उनकी आशीर्वाद संगम थिएटर को रही है। तीसरा प्ले सुदर्शन लंगे को डेडिकेट किया जा रहा है। सुदर्शन लंगे किसी पहचान के मोहताज नहीं थे, वो टीवी सीरियल, टीवी फिल्म्स, थिएटर, टीचर होने के नाते स्कूलों में तैयार करते थे, एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उसके बाद अगला प्ले अपने सलीम गिल साहब, वो भी एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे, उन्होंने सोशल प्ले भी किए हैं, रामलीला में भी बहुत हेल्प की है, और उनके अंदर ये गुण एक्टिंग के भरे हुए थे। हमारे अगला प्ले हमारे मनोहर वाली साहब, वो मेरे क्लास फेलो भी हैं, मैं उनको जानता हूँ, दिल से निहायत ही अच्छे इंसान थे। वो भी संगम थिएटर के साथ जुड़े हुए थे और शाना बशाना उन्होंने हमारी हेल्प की है, हमारा साथ दिया है। लास्ट प्ले सर ईश्वरदास जी चंचल के नाम से हमारा लास्ट दिन वाला शो, वो टीचर पर ही है और वो हमारे सबसे बढ़िया टीचर रहे हैं। रियासी में अगर किसी ने मेहनत की है, किसी ने हमारी पीठ थपथपाई है, चाहे आज कोई जहाँ मर्जी पहुँचाओ, जितनी मर्जी ऊंची कुर्सी पे बैठा हो, लेकिन उन्हीं की नकल करके बैठा है, उन्हीं को देख के ही बैठा है, और वो हमारे गुरु जी है। इसलिए हम दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ भी होगी वो इस प्रोग्राम को देख के खुश होते होंगे और वो हमें आशीर्वाद देंगे। ये सारे के सारे प्ले उनको डेडिकेट किए गए हैं। अब राज राय साहब जी सर बताएं। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि मेरा एक ख्वाब था कि रियासी कलाकारों का हब होना चाहिए, और आज अब मेरा ख्वाब पूरा हुआ है। क्योंकि पहले जहाँ थिएटर नहीं था, ऑडिटोरियम नहीं था, तो आज जहाँ इतना अच्छा ऑडिटोरियम है, और संगम थिएटर ग्रुप की ओर से और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये इतना बड़ा इवेंट जो हो रहा है, ये लोग जो कह रहे हैं कि फेस्टिवल, मैं इसको नाटकों का मेला कहूँगा। ये नाटकों का मेला लग रहा है। इसमें आपको रियासी के टैलेंट का पता चलेगा कि रियासी में कितना बड़ा टैलेंट है। मैं तो कायल हो गया हूँ, कहूँगा पिछले 40 साल से मैं थिएटर से जुड़ा हूँ, और ये सब लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जो बच्चे, छोटे बच्चे आज नाटकों में आ रहे हैं, जो हमारे संगम थिएटर ग्रुप के साथ, सबरंग कला के साथ, अभिनय कला के साथ, मंच के साथ आ रहे हैं,
वो मंजे हुए कलाकार हैं। मैं रियासी के लोगों से अपील करता